नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर है, हाई कोर्ट से आज फिर शिक्षा विभाग को जोरदार झटका लगा है हेड टीचर मामले। दूसरी खबर है कि सिद्धार्थ बाबू जाते जाते तबादले के आड़ में जो खेल खेले हैं उसकी एक और बड़ी वानगी हम आपको दिखाते हैं। और तीसरी खबर कि सेवा निरंतरता को लेकर मुख्यमंत्री आवास में मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय में शिक्षकों ने एक पत्र लिखा था जिसको लेकर एक डायरेक्शन शिक्षा विभाग को भेजा गया है। शुरुआत हम करते हैं हाई कोर्ट के उस फैसले का, जिस फैसले के तहत हेड टीचर मामले में जो पोस्टिंग हुई है उस पोस्टिंग की फिर से समीक्षा करने का आदेश हुआ है। और ऐसे शिक्षक जिनको योग्यता है, जो मेरिट जिनके पास है और उसके बावजूद उनको तबादले में मतलब तबादले ने पोस्टिंग में उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है, ऐसे तमाम शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें फिर से नए जगहों पर योगदान करने का निर्देश दिया है। और यह निर्देश प्रीति कुमारी का पहले से मामला था है, उसमें जो जजमेंट आया था वो अलग लड़ाई लड़ रहे थे वकील साहब, ये अलग वकील साहब है। तो ज़रा सुन लीजिए कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ और हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है। और यह फैसला कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की उन तमाम पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पॉलिसी को लेकर सिद्धार्थ हमेशा कॉलर खड़े किए रहते थे। जरा सुनिए क्या कहा है हाई कोर्ट। हेलो, हाँ, संजीव जी बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा नमस्कार, हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। ये आज शिक्षक वाले में क्या जजमेंट आया है सर? हेड मास्टर वाले में, हेड टीचर वाले में? हाँ, हेड शिक्षक वाले में, हेड मास्टर वाले में जजमेंट ये आया है जी कि हाई कोर्ट एक प्रीति कुमारी एंड अदर्स करके पहले केस में जजमेंट हाई कोर्ट दे चुकी है। जी 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 उसमें सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के डायरेक्टर को मिला करके कमेटी बनाकर मॉडल बनाइए जी जी और ऑब्जेक्शन इनवाइट करिए। जी जी जो जिस शिक्षक को मेरिट कम चॉइस के बेसिस पर पोस्टिंग नहीं हुई है जी जी उसके आधार पर आप 1 महीना के अंदर 4 सप्ताह के अंदर आप निवेश डिस्ट्रिक्ट में उनको चॉइस को देखते हुए कंसिडर करते हुए उनकी पोस्टिंग करिए। जी ये ऑर्डर पहले हो चुका है। उसी के लाइट में आज का जो केस था उसको डिस्पोजल किया गया। अच्छा इसमें भी वही ऑर्डर लागू होगा। इसमें एक चीज प्लस पॉइंट ये हुआ कि आज जो केस लंबित था इसमें पहले हाईकोर्ट का एक बेंच के द्वारा यह पिटिशनर को डायरेक्शन दिया गया था कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस रीट एप्लीकेशन आप अंडर प्रोटेस्ट अपना ज्वाइनिंग रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिए। जी तो कुछ लोग उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में अपना योगदान दे दिए थे। जी जी तो उसमें इन लोगों का एप्रीहेंशन था कि अब हो सकता है कि हमारा फ्रेश ज्वाइनिंग दूसरी बार कंसिडर करके नहीं लेगा। जी जी लेकिन आज कोर्ट ने उसको भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि जो लोग अंडर प्रोटेस्ट ज्वाइन किए हैं उनसे भी ऑब्जेक्शन मांग करके उनके भी ग्रीवांस को कंसिडर किया जाएगा। मतलब मेरिट कम चॉइस वाली बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि वो उसको प्रमुखता आपको देनी है। हाँ, उसको प्रमुखता देनी है। ठीक 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 सुन लिए, मतलब पूरी इनकी ट्रांसफर पॉलिसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और ऐसा अभी 1 दर्जन और केस जजमेंट के दहलीज पर खड़ा है। उसमें भी यही है कि इन्होंने TRE 3 में भी, TRE 1 में भी, TRE 2 में भी योग्यता को किस तरीके से इन्होंने नज़रअंदाज किया है उससे संबंधित याचिका पर सुनवाई अंतिम चरण में है। विभाग जिस दिन जवाब देगी उस दिन उस मामले में भी पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को फिर से रिव्यू करने का आदेश विभाग को मिलेगा। ये साफ संकेत, क्योंकि सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आ चुकी हैं कि भाई आपने अगर प्रतिभा को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो ये कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मतलब अभी तबादला का सिलसिला जो है ना अभी चलेगा। अभी लड़ाई अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जहां जाए, लेकिन तबादले के आड़ में जो खेल हुआ है
उससे शिक्षकों में गुस्सा है और न्याय के लिए वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। अब चलिए, अब जिस खबर पर हम आ रहे हैं वो खबर सिद्धार्थ के उस कारनामे का दूसरी कड़ी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से तबादला हुआ है भाई। आज पटना में मुजफ्फरपुर से तबादला होकर एक लड़की ज्वाइन की है, शिक्षिका, एक मुंगेर में भी ज्वाइन की है। और अब आप समझ सकते हैं कि जबकि 31 तारीख तक जो था कि भाई जितने इस तरीके के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे हैं 31 तारीख तक वो सभी को ज्वाइन कर लेना है। 31 तारीख के बाद नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई 3 जिलों वाली, फिर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफ़र का जरा बानगी देखिए, एक से एक बानगी सब है, तो हैरान रह जाएंगे आप। मतलब इस तरीके से भी ट्रांसफ़र होता है। ये देखिए, ये है अभी आज जो ज्वाइन की है उसका नाम चंदना कुमारी है, TRE 2 की शिक्षिका है। मुजफ्फरपुर में वो पोस्टेड थी और उसका ट्रांसफ़र जो है यहाँ पटना हुआ है। बताइए, पटना लॉक था तो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? बार बार आप कह रहे थे ना कि पटना ट्रांसफ़र लॉक है, कैसे ट्रांसफ़र इसका हो गया? और इसका ट्रांसफ़र जो है का डेट पहले का है। ट्रांसफ़र इसका 19 तारीख को हुआ है और 19 तारीख को किस आधार पर ट्रांसफ़र हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है जनाब, वो आज हेडमास्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि आप इनका ज्वाइनिंग ले दीजिए। समझ गए? जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक लेटर है जिसमें इन्होंने कहा है कि इनको ज्वाइनिंग ले लीजिए। 8 तारीख को, आज इन्होंने शनिवार को 6 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी इंडोर्स करते हैं प्रिंसिपल को, वहाँ के प्रिंसिपल को, प्रभारी प्राचार्य राजकीयकृत उच्च विद्यालय जमसौत दानापुर, समझ गए ना, और MS नरगड्डा जमसौत, यहाँ पर इसकी पोस्टिंग हुई है। इसके प्रिंसिपल साहब ज्वाइन कराए, शनिवार को उनको पत्र दिया गया है। इसी तरीके से एक बांका में भी हुई है। बांका में भी आज, बांका ने मुंगेर में, जहाँ स्थानीय मतलब वो देवघर के बॉर्डर पर थी, उनको ट्रांसफ़र करके मुख्यालय में लाया गया है। दोनों के प्रिंसिपल साहब और साहिबा क्या कह रही हैं ज़रा गौर से सुनिए, तब एक और दिलचस्प वाक़या हम आपको सुनाएंगे और हैरान रह जाइएगा कि क्या क्या सिद्धार्थ जी के राज में हुआ है। तब आप देखिए, तो सुनिए। हाँ, हेलो जी, ये हाँ, किस आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है? आपके यहाँ पोस्टिंग हुई है? स्थानांतरण के बाद आई हैं ये। तो आज 31 तारीख के बाद तो सारा स्थानांतरण ये रोक लगा दिया गया था ना? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं थी कि 31 के बाद रोक लग गया। सो हाँ, मतलब जो हम लोगों को जो खबर है, जी, 31 के बाद तो कोई ट्रांसफ़र तो इस तरीके से तो होना नहीं था। जैसे नहीं तो ये 3 वाला जो निकला, उसके बाद पुराने वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई कहाँ ये था? नहीं तो इसकी जानकारी विद्यालय मेरे हमें नहीं थी सर कि इसके 31 के बाद स्थानांतरण का नहीं लेना है। तो जैसा होगा हम कल उनको बोल देंगे कि आपका फिर आप चले जाइए अपने विद्यालय में। नहीं, बोलना नहीं, वो उसके लिए नहीं कर रहे। मतलब आप प्रॉपर कम से कम ये जानकारी बढ़िया पदाधिकारी को देनी होगी ना भाई, कि अभी भी ट्रांसफ़र होकर लोग आ रहे हैं। हम तो आज लेटर भिजवा रहे हैं ब्लॉक ऑफिस में। अच्छा, आज भिजवा रहे हैं। और उनका आधार क्या है? ट्रांसफ़र दूरी मतलब कैसे यहाँ आई है वो? ये सब भी हमको जानकारी नहीं हो, खाली हम तो लेटर देखे कि लेटर में हमारे स्कूल का नाम दिया गया है जहाँ से ट्रांसफर होकर आ रही है, वो उस पर प्रिंटेड है। हम उसके आधार पर उनका हम ले लिए स्थानांतरण के आधार पर। अच्छा, ये हमको जानकारी नहीं था कि 31 के बाद है लेना है नहीं लेना है। अच्छा, ये जो इनका लेटर है स्थानांतरण किस तारीख को इशू हुआ है? किस तारीख को इशू हुआ देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए तो। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। क्या मैंने कुछ पारा प्रॉब्लम आया है क्या? नहीं, ये खबर हमें मिली तो हम सोचे कि पहले आप ही से वेरीफाई कर लेते कि ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसे कैसे होगा? एक तरफ आप 3 जिला का ऑप्शन मांग रहे हैं, वहाँ हो रहा है, और दूसरी तरफ से अंदर खाने से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कैसे होगा?
6/9/25 6 तारीख जो है 6 तारीख का लेटर निकला हुआ है, 7 को संडे था, आज 8 तारीख को इनको ज्वाइनिंग लिए हैं। अरे तो 6 तारीख को भी तो विभाग बंद था। तो इस पे तो लिखा हुआ है सर 6 तारीख का ही लेटर इशू ना। तो 6 तारीख को तो सैटरडे को तो डिपार्टमेंट बंद होगा ना। कौन सी का 6 तारीख को क्या चीज का बंद है? अरे सैटरडे सचिवालय बंद रहता है ना। सचिवालय का बंद रहने का इसका तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने इस पर जो लेटर लिखा निकला है और इसमें मतलब निदेशक प्राथमिक के सिग्नेचर से है ना। इस पर डिजिटली साइन रहता है तो वो पता नहीं चलता है सर, आजकल कंप्यूटराइज प्रिंट। हाँ, उस पर तो लिखा होगा ना कि ये डिजिटली साइन किनका है, निदेशक प्राथमिक। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का साइन है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का है एक, और एक लेटर जो है हाँ। निदेशक प्राथमिक शिक्षक, ये अच्छा। 19 निकला है ये वाला जी, ये 19/7 का लेटर निकला हुआ है, जुलाई का 19/7 का वो लेटर निकला हुआ है। जी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शनिवार को लेटर लिख के दिए हैं आपको ना। जी जी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हेलो, ये अर्चना जी से हमारी बात हो रही है क्या? हाँ अर्चना बोल रहे हैं। जी नमस्कार, हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ये आपके यहाँ 2 शिक्षिका ज्वाइन की हैं क्या? एक शिक्षिका ज्वाइन की है। किस आधार पे? वो लेटर था उसका। नहीं मतलब म्यूचुअल या फिर दूरी या किस आधार पे? डिस्टेंस पर था सर, सेम Distance? जिला में। हाँ सेम जिला उसका पे? लेटर था और मेरे ई शिक्षा कोर्स पे था, तो हम उसको ज्वाइन करवाए। एक ज्वाइन की है, आलिया कुमारी, आलिया खातून। नहीं तो वो अभी 31 के बाद तो पुराना जितना ट्रांसफर पोस्टिंग था सब खत्म हो गया है ना। पता नहीं सर, उसका तो लेटर लेके आई थी। कब का वो लेटर है? रुक जाइए हम देख के बताते हैं। और मेरे ई शिक्षा कोर्स पे भी आया हुआ था। जैसे हम लोग किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, हाँ, तो हाँ। अपनी मर्जी से नहीं करवाते। मेरे ई शिक्षा कोर्स में आता है उस टीचर का नाम, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद तब उसको डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वो प्रोसेस है। सिर्फ कागज पे नहीं ज्वाइनिंग होता है। हाँ, ये वो ई तो है। शिक्षा कोर्स से होता है। हाँ हाँ, तो वो इस शिक्षा कोर्स पर आज अपलोड हुआ है क्या? हाँ आज ही कल रात में अपलोड हुआ है। अच्छा, किस डेट से इसको पटना से ट्रांसफर हुआ है? ये तो नहीं पता सर, कल मेरे रात में मेरे ये पे आया था। नहीं ये जो लेके आई होंगी तो उसमें डिप्टी रुकिए हम डेट देख के बताते हैं, क्योंकि ई शिक्षा कोर्स पे आया था ना। तो हम कल रात में देखें कि इसका नाम आया हुआ था ई शिक्षा कोर्स पे। अच्छा, रुकिए सर हम देख के बताते हैं। हाँ देखिए, बताइए। ओके। सुन लिए। अब हम आपको एक और दिलचस्प वाकया सुनाते हैं औरंगाबाद का। आप है मतलब एक से एक कलाकार हुआ है भाई। औरंगाबाद में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है अनिल कुमार सिंह, ठीक है। उनका ट्रांसफर हुआ है, असिस्टेंट टीचर मतलब है, और उनका ट्रांसफर हुआ यही 25 तारीख को ट्रांसफर हुआ, जबकि ये रेगुलर टीचर है, मतलब विधिवत प्रिंसिपल है ये, ठीक है ना। लेकिन प्रिंसिपल का तो ट्रांसफर हो नहीं रहा था हेडमास्टर साहब का। इन्होंने उसमें इस शिक्षा कोर्स पर लिख दिया कि हम सहायक शिक्षक के आधार पर इनका ट्रांसफर हो गया। और जब ट्रांसफर हो गया तो वहाँ से आ गए, ज्वाइन कर लिए। और जब ज्वाइन कर लिए तब दावा करते हैं कि हम तो रेगुलर हेडमास्टर हैं, हमको चार्ज दीजिए। बस दोनों में वहाँ विवाद हो गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी का है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सहायक शिक्षक नहीं, फुल फ्लेजेड आपके यहाँ इसका हुआ है, इसको आप चार्ज दे दीजिए। और वो कह रहा है कि शिक्षा कोष पर जो प्रभारी प्रचार है कि शिक्षा कोष पर लिखा हुआ है हम उसी को मानेंगे। तो बढ़ गया बवाल। तो आ गई खबर हमारे पास। जब बवालवा मस्त है तब खबरें आता है। मास्टर साहब लोग वो कहते हैं कि आप हमको बताइए, तो बढ़िया से हिसाब किताब सिद्धार्थ का होगा। जो मैक्सेसे अवार्ड लेने के लिए जो परेशान है, तो कम से कम आईना तो हम दिखाएंगे कि देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है। तो जब लड़ाई झगड़ा होगा तब हमारे पास सूचना आएगी। तो ये आज के शिक्षा समाचार की बड़ी ब्रेकिंग खबर थी कि देखिए किस तरीके से हाईकोर्ट में अंधे मुँह गिरा सिद्धार्थ का फैसला रोक, फिर तबादले के आड़ में क्या खेल हुआ, दूसरी वानगी हमने आपको दिखाई। और तीसरी वानगी जो है सेवा निरंतरता को लेकर एक मोतिहारी के शिक्षक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री के सचिवालय ने ACS को लिखा है कि भाई सेवा निरंतरता को लेकर और 7वें पे कमीशन को लेकर सरकार गंभीर है
आप इस पर कार्रवाई करके हमें सूचित करिए। हालांकि इस तरीके के हजारों पत्र सीएम के हाथ से निर्गत होते हैं और लेकिन होता वही है जो सीएम का पत्र के बाद आदेश जाता है, विधिवत आदेश जाता है। लेकिन चलिए, खबर तो है, सेवा निरंतरता को लेकर मुख्यमंत्री ने एसीएस को निर्देश दिया है, पत्र भी देख रहे हैं, तो ये खबर तो बनती है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।